बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। व्यूवर्स, इस तरह है कि जंतर को ख़त्म हुए तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं और उसके बाद मेरी जो जानवरों की रूटीन है वो कुछ दोस्त पूछ रहे थे। इस वीडियो में मैं कंप्लीट रूटीन यानी जंतर के बाद मैं जानवरों को क्या चारा डाल रहा हूँ, किस तरीक़ेकार से इनकी केयर कर रहा हूँ, सारे दिन की मेरी रूटीन क्या है, ये मैं आपके सामने रखूँगा। अब जो टाइम है शाम के 6 बज चुके हैं, असर के बाद का टाइम है जिस टाइम मैं ये वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ। तो मैं करता इस तरीक़ेकार से हूँ कि जो चारा है वो ड्राई फूडर इस्तेमाल कर रहा हूँ अब जो है, और उस ड्राई फूडर में मैं इनको मूंगी का भूसा इस्तेमाल करवा रहा हूँ। मूंगी का भूसा जो है वो भी आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने डाला है। तो स्टार्ट करता हूँ जी अर्ली मॉर्निंग की मेरी जो रूटीन है वहाँ से। सुबह जो है तकरीबन इनको 5:30 यानी 5:30 5:30 पौने 6 जो है इसके बिटवीन मैं इनको ये मूंगी का भूसा डालता हूँ। यानी पहली जो खुराक दिन की होती है वो भी इनकी यही होती है। और उसी टाइम जो है मैं पानी भर देता हूँ बाल्टियों के अंदर, जो है ताज़ा पानी पंप चला के, वाटर पंप का, वो पानी मैं इनको साथ रख देता हूँ। याद रखिएगा, जब भी हम कोई भूसा इस्तेमाल करवाते हैं, खुश्क फूडर होता है, खुश्क लूसन हो, कोई भी जो खुश्क खुराक होती है उसके साथ जानवरों को पानी की तलब ज़्यादा होती है, ज़्यादा पानी पीते हैं। इसलिए ऐसी खुराक के साथ पानी जो है उसका वाफर मिकदार में मौजूद होना जानवर के सामने इंतहाई ज़रूरी है। तो मैंने ये बाल्टियाँ रखी हुई हैं जी इस तरह की। इधर मेरे 2 जानवर हैं, मैं ये बाल्टी भर देता हूँ सुबह, तो साथ में चारा डाल देता हूँ। और वो चारा जो है ये तकरीबन आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह का है जी, बिल्कुल साफ है जी। वेस्टेज इसमें बहुत कम है, मौजूद है ये कि नहीं है, ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन थोड़ी है। पाउडर सा जो होता है वो बकरियां नहीं खाती, बाकी खा जाती हैं। तो इस खुरली में डालने का भी यही मकसद है कि इसमें जानवर जो है वो अंदर दाखिल नहीं होता। ऊपर ये स्टैंड सा लगा हुआ, सिर्फ ये इस तरीक़ेकार से ये कर लेती है, ये थोड़े से पाँव इंटर करके ऐसे खा लेती है। ये जो है बाहर खड़ी होकर खाती है, लेकिन वेस्टेज नहीं होती क्योंकि मेंगन पेशाब वगैरह इसके ऊपर ये नहीं करते, ये खा लेते हैं इसको ईजीली जो। तो उसके बाद शाम तक ये, अब जो ये 6 बज रहे हैं, अभी मैंने ये चारा डाला है, अब तक जो है इनको खुराक के तौर पे कोई चीज़ मैं नहीं डालता, यानी चारा वगैरह कोई इनको नहीं डालता। सिर्फ दोपहर के टाइम पानी इनको पिलाता हूँ, गुड़ वाला पानी जो है, शक्कर वाला, वो इनको दोपहर के टाइम में पिलाता हूँ। इसके अलावा किसी किस्म का कोई फूडर नहीं है। ये अब डाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट हुए होंगे। ये जो मूंगी का भूसा जो है मैंने इनके सामने डाला है, ये वीडियो बनाने से 5 मिनट पहले। तो ये जानवर देख लें जी, सुबह का इन्होंने ये खाया हुआ है। उसके बाद पानी है, पानी भी अब मैंने ताज़ा भरा है 5 मिनट पहले ही, यानी पानी रखा है, उसके बाद ये चारा इनको डाला है। दोपहर के टाइम वो जो पानी होता है ना मीठे वाला, उसको तो ये जल्दी पी लेते हैं, तो उसके बाद अब पानी रखा है, यानी तकरीबन शाम 6 बजे जो ये बाल्टियाँ फिर मैंने धो के इनके अंदर पानी ये इनको रख दिया, ताज़ा पानी। तो सुबह से लेकर, यानी ये कह लें कि पौने 6 ही अगर आप लगा लें, यानी 12 घंटे के बाद डाला है। उस टाइम इन्होंने कह लें कि अपना ब्रेकफास्ट किया, सुबह की खुराक खाई, उसके बाद ये जगाली करती रही हैं, बैठी रही हैं, घूमती रही हैं, कोई खुराक नहीं है। अब फिर वही भूसा रिपीट हुआ है। और वो जो पानी है, ख़ास तौर पे जो दोपहर वाला पानी है, उसमें मैं गाहे बगाहे, यानी डेली बेसिस के ऊपर नहीं, कोई 1-2 दिन के बाद मीठे सोडे का और जो सरसों की खल है उसका इस्तेमाल करता हूँ, उसी में डिज़ोल्व करके। इस साइड पे भी वही रूटीन सेम, लेकिन बच्चों के लिए डिफरेंस है कि मैं ये जो छोटे बच्चे हैं ना 3, एक ये किसके साथ की पाठे की, ये जो रेड खड़ा है, ये नागरा बच्चा जो है, इनके लिए मैं कहीं से कोई पत्ते वगैरह या थोड़ा बहुत जंतर जो है कहीं से वो ढूंढ के लाता हूँ, वो इनको डालता हूँ सुबह के टाइम। कह लें कि तकरीबन जो है 7 बजे के करीब इनको डाल देता हूँ। तो आधा घंटा इनको अकेले जो 3 ये बच्चे हैं इनको छोड़ता हूँ इसके ऊपर, बाकियों को उधर करके ये दरवाज़ा लगा देता हूँ। उसके बाद जब ये खा पी लेते हैं, कोई पत्ते वगैरह बच जाते हैं, फिर ये मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, बाकी बकरियाँ भी इसको खा लेती हैं। और इधर भी वही रूटीन, जिस तरीक़ेकार से दूसरी साइड पे मूंगी का भूसा डाला है, इधर भी ये डाल दिया है। इतना ही डालता हूँ ताकि वेस्टेज ना हो। खुराक खिलाने की रूटीन आपकी यही होनी चाहिए कि जानवर को उतनी खुराक डालें जितनी वो इजीली खा ले, ताकि वेस्टेज ना हो।
और वो तभी नहीं होता जब आप साफ सुथरी खुराक डालें और थोड़ी मिकदार में डालें, बार बार डाल लें। एक दफ़ा जानवर खा लेता है, आधे पौने घंटे बाद दोबारा डाल लें। मैं दोपहर के टाइम में खुराक इस्तेमाल नहीं कर रहा गर्मी और हबस की वजह से, क्योंकि अगर मैं दोपहर को फीड इनको खिलाऊंगा तो ये गर्मी महसूस करेंगे, ज़्यादा गर्मी इनको लगेगी, इंटरनल हीट पैदा होगी और जानवर हांपेंगे। इस वजह से मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में और शाम के इस टाइम में, देखें इधर भी सारा साया है, मैंने ऊपर शेड इस तरीक़ेकार से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि यूं ही दोपहर ढलती है, पिछला पैर स्टार्ट होता है तो साया बढ़ना शुरू हो जाता है। अब तो मुकम्मल साया एंड तक, वो देख ले, इस साइड पे भी, दूसरी साइड पे भी ऐसे ही साया है। इसलिए मैं इस टाइम भी 6 बजे के करीब इनको डाल देता हूँ। ये देखें इधर भी मुकम्मल साया है, यहाँ तक ये धूप आपको यहाँ से आइडिया होगा कि वहाँ से स्टार्ट हो रही है। मुकम्मल साए के अंदर जानवर हैं, पानी मौजूद है, खुराक मौजूद है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा मैं जो काम करता हूँ, पानी की रूटीन आपको बता दी, चारे की बता दी, तेल सरसों का ऑयल मैं इनको दे रहा हूँ जी। सॉरी, एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, दाने रात को तकरीबन ये कह लें कि 8 बजे के करीब जो है वो गंदम के दाने इनको खिलाता हूँ। साबुत दाने फिलहाल खिला रहा हूँ, लेकिन अभी मैं दलिया करवाऊंगा क्योंकि साबुत दानों में वेस्टेज होती है। पहले दलिया था वो ख़त्म हो गया, अब साबुत डाल रहा हूँ। तो साबुत डाल रहा हूँ तो ऑयल भी मैं उसमें नहीं डाल सकता साबुत दानों में, उसको फिर ये पसंद नहीं करते, जानवर खाते नहीं है, वैसे भी ज़ाया होता है तेल जो है। तो मैं तेल इनको सिरिंज के साथ दे रहा हूँ जी। वैसे ये कोई अच्छी रूटीन नहीं है, तेल जो है वो वनडे में यानी दलिया करवाया हुआ उसी में मिक्स करके दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अभी मैं वंडा करवा लूँगा तो फिर दलिया बनवा लूँगा तो उसके अंदर मैं उसको डाला करूँगा। वो जो मेरे पास दलिया होगा उसमें मैं फी जानवर के हिसाब से 20 से 25 ml डाल दिया करूँगा। अब मैं इनको एक दिन छोड़ के एक दिन यानी तकरीबन 2 दिन के बाद तमाम जब जो बड़े जानवर हैं इनको 20 से 25 ml सिरिंज के साथ 20 ml वाली मैंने सिरिंज रखी हुई है वो इनको देता हूं। और ये जो छोटे बच्चे हैं इनको मैं 10 ml दे देता हूं जी एक दिन के वक्फे से। तो ये तेल दे रहा हूं, पानी की रूटीन आपको बता दी, चारे की बता दी, और दाना बच्चे भी इनके साथ ही खाते हैं। और दाने की मिकदार तकरीबन मेरे पास छोटे जानवर 4 हैं और बड़े भी 4 हैं, तो फी जानवर के हिसाब से छोटे बड़े मिला के जो है वो तकरीबन 300 ग्राम फी जानवर के लिए होती है। यानी 8 जानवर है मेरे पास तो तकरीबन 2-2.5 kg जो है वो दाने होते हैं। तो जितनी किसी जानवर की खुराक है उतना वो खा लेता है, यानी बड़े जानवर ज्यादा खा लेते हैं, छोटे जानवर जो हैं वो कम खाते हैं। तो इन दिनों में मेरी ये रूटीन है और ये कुछ दिन अभी ऐसे ही चलेगी। जो जब यूं ही चेंज होगी वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और ये सारी रूटीन मैंने आपके सामने रखने का मकसद है कि कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि जंतर आपका खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हो चुका है तो आप अब क्या जानवरों को डालने हैं। तो मेरा भाई मैंने कंप्लीट डिटेल आपके सामने रख दी है कि मैं इस तरीकेकार से अपने जानवरों की केयर कर रहा हूं। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।